नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जमाल रिजवी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, KMC लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ। नाजरीन, हम आज इस लेक्चर में गुफ्तगू करेंगे दक्कन की शायरी में जो सिन्फ बहुत मकबूल रही है शायरों के दरमियान, उसके बारे में। जब हम दक्कन की शायरी पर नज़र डालते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि दक्कनी शायरों ने शायरी की तकरीबन तमाम असनाफ पर तवा आजमाई की है। वो चाहे गज़ल हो, चाहे कसीदा हो, चाहे मरसिया हो, चाहे मसनवी हो, यहाँ तक कि उस ज़माने में एक मौज़ूई नज़में भी लिखी गईं, और इस हवाले से हम कुली कुतुब शाह का नाम जो है वो बहुत नुमायां तौर पर लेते हैं। लेकिन जो सिन्फ उस ज़माने में शुअरा के दरमियान बहुत मकबूल रही और जिस पर कमोबेश हर शायर ने तवा आजमाई की, वो मसनवी है। दक्कन की शायरी को हम मसनवी का दौर ज़र्री कह सकते हैं, क्योंकि हम चाहे बहमनी अहद पर नज़र डालें या उसके बाद उर्दू शेर व अदब की तरक्की के हवाले से जो दो सल्तनतें कायम हुई, चाहे वो कुतुब शाही सल्तनत हो या वो आदिल शाही सल्तनत हो, बहमनी दौर से लेकर आदिल शाही और कुतुब शाही दौर तक हम जितने शायरों का मुताला करते हैं, हर शायर के यहाँ हमें ये ज़रूर नज़र आता है कि उसने किसी न किसी मौजू पर मसनवी ज़रूर कही है। कुछ शायर मुस्तस्ना भी हैं जिनके यहाँ मसनवी हमें नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने अपना ज़ोर तबा दूसरी असनाफ की तरफ जो है वो मरकूज़ कर दिया था। लेकिन बहरहाल मेजॉरिटी या अक्सरियत हम जिसे कह लें, ऐसे शायरों की है जिनके यहाँ हमें मसनवी मिलती है। दक्कन में जो मसनवी सबसे कदीम तस्वर की जाती है वो मसनवी कदम राव पदम राव है। ये मसनवी का उन्वान है, और इस मसनवी का जो शायर है वो निज़ामी बेदरी है, जो बहमनी दौर में पैदा हुआ था। इस मसनवी में एक इश्किया किस्सा बयान किया गया है, और उस किस्से के हवाले से दक्कन के उस तहजीब व माशरत की तरफ जो है हमारी नज़र हमें मुतवज्जे करने की कोशिश की गई है, जो उस ज़माने के दक्कनी माशरे में राइज थी। इश्क के किस्से को इंतहाई लतीफ़ और दिलचस्प अंदाज में इसमें जो है वो पेश किया गया है इन दो किरदारों के हवाले से। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक तवील सिलसिला है मसनवियों का, जो कुतुब शाही और आदिल शाही दौर के शुअरा के यहाँ मिलता है। इनमें से जो कुछ मशहूर मसनवियाँ हैं, उनमें जो है वजही की कुतुब मुश्तरी है, नुसरती की अली नामा है, और तारीख़ इस्कंदरी है, गुलशन इश्क है, और इसके अलावा जो है वो खावर नामा है रुस्तमी की, हसन शौक़ी की मेज़बानी नामा है, इब्न नशाती की फूलबन है। तो ये तमाम मसनवियाँ जो है, इनके उन्वानात और इनके जो मौज़ूआत हैं वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, और ये हमें बताते हैं कि उस ज़माने में शुअरा ने जो है किसी एक मौजू पर ही मसनवी नहीं कही, बल्कि मुख्तलिफ मौज़ूआत को उन्होंने बरता है। आम तौर से मसनवी की जो किस्म बयान की गई है उसमें ये कहा जाता है कि मसनवी की एक किस्म रज़मिया होती है और एक किस्म बज़मिया होती है। रज़मिया में जो है वो ऐसी मसनवियाँ होती हैं जिनमें रज़्म से मुतल्लिक़ जो है वो बातें हों और मौज़ूआत और मामलात बयान किए गए हों, और बज़मिया मसनवियाँ वो होती हैं जिनमें इश्क का मौजू हो और दूसरे वो तमाम मौज़ूआत जो इंसानी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर से शामिल रहा करते हैं। तो इन दो अक़साम को अगर हम इनके हवाले से ही जायज़ा लें तो हमें ये मिलता है कि दक्कन के शुअरा ने इन दोनों जो है किस्म की मसनवियों पर तवा आजमाई की है। मसलन वजही की जो कुतुब मुश्तरी है वो बज़मिया मसनवी में शुमार होती है, क्योंकि उसमें उसने एक इश्किया दास्तान बयान की है। कुली कुतुब शाह और भागमती के इश्क की रुदाद है इस मसनवी में। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो अली नामा है नुसरती की मसनवी, वो रज़मिया मसनवी है,
کیونکہ اس مثنوی میں اس نے علی عادل شاہ ثانی کے ان مارکوں کا ذکر کیا ہے جس میں اس نے اورنگزیب اور شیواجی کی فوجوں سے مقابلہ کیا تھا۔ اسی طرح سے اگر ہم خاور نامہ دیکھیں تو وہ بھی ایک رزمیہ مثنوی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ حضرت علی کی ان جنگوں کا بیان کیا گیا ہے جس میں انہوں نے جو ہے مخالفین پر فتح حاصل کی تھی۔ حسن شوقی کی جو مثنوی ہے میزبانی نامہ، یہ ایک سماجی مثنوی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں حسن شوقی نے جو ہے اس زمانے میں دکن کے میں جو کھانے پینے کے آداب اور طور طریقے تھے اور مختلف طرح کی جو غذائیں اس زمانے میں جو ہے رائج تھی، ان کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ ابن نشاطی نے پھول بند میں جو ہے وہ اپنی شاعرانہ مہارت کا اظہار بڑی خوبی کے ساتھ کیا ہے، اور اس میں اس نے جو ہے تقریباً 30 سے زیادہ جو ہے وہ شاعرانہ صنعتوں کا استعمال بڑی مہارت کے ساتھ کیا ہے۔ تو وہ چاہے دکنی شاعری کا ابتدائی دور رہا ہو یا وہ زمانہ رہا ہو جبکہ دکن میں شاعری جو ہے وہ دھیرے دھیرے اپنے اختتام کی طرف آ رہی تھی، ہر دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاعروں نے مثنوی پر طبع آزمائی کی اور اس میں مختلف موضوعات پر جو ہے وہ انہوں نے مثنویاں لکھی۔ ان مثنویوں کو دلچسپ بنانے کے لیے انہوں نے ایسے عناصر شامل کیے جو انسان کے جذبات کو متاثر کرتے ہیں۔ ان مثنویوں میں ایسے عناصر بھی شامل ہیں جنہیں ہم ما فوق الفطری عناصر کہتے ہیں، جن کا حقیقی دنیا میں جو ہے عموماً جو ہے وہ کہیں وہ نظر نہیں آتے، لیکن وہ انسان کے تصور اور تخیل میں بہرحال اپنی ایک جو ہے وہ تصویر رکھتے ہیں۔ تو ان تمام جو ہے عناصر کے استعمال سے دکن کے شاعروں نے مثنوی کو خوبصورت اور دلچسپ اور متاثر کن بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں۔ ناظرین، یہ دکن کی مثنویوں کے متعلق کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ شکریہ۔